हाय एवरीवन। हम देख रहे थे DSSSB के एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हो कि ये एग्जाम कब हुआ था। 6/10/2021 को हुआ था एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी होते हैं? एक तो ये है कि इससे सिलेबस का पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, और दूसरा ये है कि विद एक्सप्लेनेशन करने से क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाते हैं। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के औद्योगिक क्रांति के गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ था? तो जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे गुजरने के बाद ब्रिटेन को किन संसाधनों का किसका लाभ हुआ था? तो वो लाभ हुआ था कोयले और लोहे का। कोयले और लोहे का लाभ हुआ। तो औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को कोयले और लोहे के संसाधनों से लाभ हुआ। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। तो जब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही थी और 18वीं शताब्दी का लास्ट था बिल्कुल, उस टाइम ये औद्योगिक क्रांति हुई थी, जो एक तकनीकी और व्यावसायिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से आरंभ होकर पूरे विश्व में फैल गई। जो स्टार्टिंग कहाँ हुई थी इसकी, ब्रिटेन से हुई थी और फिर बाद में पूरे विश्व में फैल गई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्त्र उद्योगों के मशीनीकरण एवं धातु से बने औजारों के साथ हुई थी। तो किसके साथ हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत? जो वस्त्र उद्योगों के मशीनीकरण एवं धातु से बने औजारों के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1905 में 1905 में रूसी संसद डैश के रूप में भी जाना जाता था। तो किसके रूप में जाना जाता था वह? तो ये ड्यूमा के रूप में जाना जाता था। 1905 में रूसी संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता था। रूसी भाषा में ड्यूमा का अर्थ है घर या सदन। तो ये पूछा जा सकता है कि ड्यूमा का क्या अर्थ है? रूसी भाषा में घर या सदन होता है। रूसी संसद को संघीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो संघीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपका घर का अलग नाम हो और बाहर का स्कूल का अलग नेम होता है, वैसे ही इसका भी संघीय परिषद हो गया, ड्यूमा हो गया, संसद हो गया, सदन हो गया। जो हमारी संसद होती है उसी प्रकार वहां पे ड्यूमा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंदोलन क्षेत्र का आंदोलन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो मोपला विद्रोह मालाबार तट पर, तेभागा आंदोलन बंगाल पर। तो ये आंदोलन आप देख के जाना कि कहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, तो किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था। तो एक ना एक आंदोलन तो पक्का ही आता है। तो ये है, दोनों ही ठीक हैं। मोपला विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था, तेभागा आंदोलन बंगाल बंगाल दोनों युग्म सही है। मोपला विद्रोह 1920 में केरल के मालाबार तट क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। असली मुसलियार मोपला आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये प्रमुख नेता कौन थे? असली मुसलियार। तो मैं से मोपलाओं और मैं से मुसलियार, ये याद रखना। तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में हुए एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? जो कांग्रेस थे उसके दो दल बन गए थे, एक गरम और एक नरम। और नरम दल पर किसने हमला किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय द्वारा। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर लाला लाजपत राय ने हमला किया था। और क्यों किया था? क्योंकि ये इसके पक्ष में नहीं थे, ये गर्म पंथ वाले थे। सुरक्षा बल सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित था। ह्यूम ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब दिवंगत पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे। 1857 के विद्रोह में तांत्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेनापति कौन थे? तो तांत्या टोपे थे। 1857 के विद्रोह का आरंभ सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर से सेना विद्रोह के रूप में किया गया था। तो बैरकपुर से किया गया था मंगल पांडे को, और मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था? तो ये कौन था? जीन पॉल बेरात। फ्रांसीसी क्रांति से संदर्भ में जीन पॉल बेरात फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति सन कब हुई थी? 1789 में आरंभ हुई थी। इसका प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासक समाज का स्टेटस में बंटाव होना, दोषपूर्ण कानून व्यवस्था, दोषपूर्ण कर व्यवस्था एवं राज्य का दिवालियापन। कोई एक कारण नहीं हो कि बहुत से कारण होते हैं। जब कोई क्रांति हुई, जैसे 1857 में हमारे क्रांति हुई थी, तो एक कारण नहीं हो कि बहुत सारे कारण थे, लेकिन कोई ना कोई लेटेस्ट कारण भी जरूर होता है। तो इसमें निरंकुश शासक का होना, बिल्कुल जनता के बारे में बिल्कुल न सोचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे हिंसक चरण टेरर डैश में वर्ष में प्रवेश किया था? तो कब किया था? 1794 में। और शुरू कब हुई थी? 1789 में शुरू हुई थी और 1794 में हिंसक रूप ले लिया था। इसने क्रांति ने जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की शासनावधि को आतंक का शासन या टेरर की अवधि के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में रोबेस्पियर ने पॉलिसी ऑफ स्पीयर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, पॉलिसी ऑफ सर्वे कंट्रोल एंड पनिशमेंट की नीति अपनाकर अपने विरोधियों जैसे पूर्ण राजशाही सदस्यों, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों, चर्च के सदस्यों व अपने दल के उन सदस्यों को जो उनकी नीतियों के विरोध थे, उन्हें पकड़कर मरवा दिया या जेल में डलवा दिया। साथ ही में रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का भी गठन किया। इसका काम मुकदमे की सुनवाई करना या सजा सुनाना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? तो बंगाली एम.एस. बनर्जी थे। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका पूरा नाम है। ये बंगाली अखबार के संपादक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1883 ईस्वी में बंगाली नामक अखबार का प्रकाशन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 में पुन्ना और 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 में पुन्ना और 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, डैश द्वारा प्रभावित थी? तो किसके द्वारा प्रभावित थी? ये मंगोल परंपरा के द्वारा प्रभावित थी। जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, मंगोल परंपरा द्वारा प्रभावित थी। रूस का जार तानाशाही शासन स्वेच्छाचारी, निरंकुश तथा दैवीय अधिकार सिद्धांत पर आधारित था। मंगोल साम्राज्य व परंपरा के संस्थापक चंगेज खां की नीति एक साम्राज्य एक शासक की क्रांति जार ने भी एक जार एक धर्म की नीति का अनुसरण किया। तो जो ये जार है, इसने जो बाबर के पूर्वज थे चंगेज खां, उसकी नीति को अपनाया कि एक शासक एक जार एक साम्राज्य। तो वैसे ही जार ने भी एक धर्म और एक जार की नीति का अनुसरण किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनजातीय आंदोलन संथाल डैश में हुआ था? तो ये कब हुआ था? जनजातीय आंदोलन 1855 ईस्वी में हुआ था। जनजातीय आंदोलन संथाल 1855 में हुआ था। वर्ष 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर से राजमहल के मध्य का क्षेत्र दामन ए कोल नाम से जाना जाता था। एक संथाल बहुल क्षेत्र था। यह एक संथाल बहुल क्षेत्र था जो मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर से राजमहल के मध्य का क्षेत्र था। यह एक संथाल क्षेत्र था। यहाँ के जमींदार महाजन एवं अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों पर अत्याचार के विरुद्ध संथाल जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? डब्ल्यू.जी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना एओएम ने 1885 ईस्वी में की। प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था।
इसके अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। और कब हुई थी? 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था इसका फर्स्ट अधिवेशन। इसकी स्थापना किसने की थी? वो ह्यूम ने की थी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वर्ष में मैरी एंटोनेट हीरे के हार के घोटाले के बीच फंस गई थी? तो ये कौन थी? ये 1785 ईस्वी में। ये वर्ष 1885 ईस्वी में मैरी एंटोनेट हीरे के हार के घोटाले के बीच फंस गई थी। मैरी एंटोनेट किसकी पत्नी थी? लुई सोलमे की पत्नी थी। वह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। फ्रांस की क्रांति के पश्चात रानी एंटोनेट को मृत्युदंड दिया गया था। फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके बाद जो रानी थी इसको मृत्युदंड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निष्कासन सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिसमें यह प्रस्तावित अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण से किया संसाधनों का ब्रिटेन वापस दिखाई दिया, भेज दिया। तो ये क्या है कि जो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो दादा भाई नौरोजी ने किया कि अंग्रेज कौन सी नीति अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया, जिसमें अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही धन के निष्कासन से संबंधित अपने विचारों की पुस्तक पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दिसंब्रिस्ट, देशभक्त, बुद्धिमान युवा पुरुष। नंबर सेकंड, रूसी बुद्धिजीवी, सुशिक्षित लोग। तो इसमें कौन सा सही है? ये दोनों ही सही हैं। 26 दिसंबर 1825 से 300 सैनिकों ने रूस के जार निकोलस प्रथम के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह को देशभक्त, बुद्धिमान एवं युवा पुरुष थे। जार का विरोध करने वाले इन विद्रोहियों को ही डिसेम्बरिस्ट की संज्ञा दी गई थी। तो जो ये विद्रोह कर रहे थे 1825 में, 26 दिसंबर 1825 में 3000 सैनिक, जो ये 3000 सैनिक थे, इन्हीं को ही डिसेम्बरिस्ट के नाम से पुकारा गया, निकनेम दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वर्ष में पुनः सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ये 1870 में किया गया था। वर्ष 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में समाज सुधार करने और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए 1870 में पुन्ना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। किसने की? महादेव गोविंद द्वारा। सार्वजनिक सभा के अन्य सदस्यों में अन्य कौन थे? चिपलूणकर एवं जी.वी. जोशी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1904-1905 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि से समाप्त किया गया था? तो क्या पूछा गया है कि जो युद्ध चल रहा था वो किस संधि से समाप्त किया गया था? तो ये पोर्ट्समाउथ की संधि। 1904-05 के रूस जापान युद्ध को पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा समाप्त किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मध्यस्थता कर इस युद्ध को समाप्त किया। तो किसने मध्यस्थता करी थी? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा मध्यस्थता की गई। पोर्ट्समाउथ संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? कोरिया पर जापान का प्रभुत्व रूस द्वारा स्वीकार किया गया। मंचूरिया को 2 प्रभाव क्षेत्रों में बांटा गया। इस संधि के द्वारा निर्धारित यह किया गया कि रूस और जापान मंचूरिया में अपनी अपनी रेलवे लाइनों का उपयोग केवल व्यावसायिक और व्यापारिक प्रयोजन के संदर्भ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे? तो किस में थे? आधुनिक राष्ट्रवाद। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में आधुनिक राष्ट्रवादी दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में नहीं थे। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के शासक की निरंकुशता के खिलाफ लोगों का पहला महान विद्रोह था। वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी दार्शनिकों को फ्रांसीसी का
क्रांति का प्रेरणा माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श प्रदान किया। तो कौन सी क्रांति ने किया था? फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? तो कौन महानियंत्रक थे? यानी रॉबर्ट तुर्ग। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में सन 1774 में वित्त के महानियंत्रक यानी रॉबर्ट तुर्गो थे। तुर्गो ने 1776 में लुई 16वें का वित्त मंत्री था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधरने के संदर्भ में उसके कई प्रयास किए गए, जैसे भूमि का कुशलता पूर्वक उपयोग, मुफ्त व्यापार नीति, प्रशासन का मानकीकरण, व्यापारों पर प्रतिबंध का अंत, कोरवी कर की समाप्ति, राज्य के खर्च में कमी आदि करना। तो ये एक जो एनी थे, ये किसानों के मसीहा के रूप में थे कि इन्होंने जो भूमि सुधार किए, मुफ्त व्यापार नीति की, व्यापारों पर लगे प्रतिबंधों का अंत किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। तो कौन सी क्रांति थी? ये रूसी क्रांति थी। रूसी क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित है। सन 1917 की रूसी क्रांति मुख्य रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था, किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, निरंकुश शासन आदि के अत्याचार का परिणाम थी। बोल्शेविक दल के नेता इस क्रांति के प्रमुख नेता थे। दो दल थे, बोल्शेविक और मंशेविक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो ये विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को मंगल पांडे द्वारा किया गया था। सन 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। मेरठ में 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह का आरंभ किया गया था। तो ये विद्रोह मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये तत्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। पहले से ही बहुत सारे कारण चलते आ रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल तत्कालिक कारण था 1857 की। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 की क्रांति का एक अन्य प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की व्यक्तिगत नीति सिद्धांत भी था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंसकॉट पॉम्सटन था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो ये शुक्र स्थलीय ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन की संज्ञा दी जाती है। शुक्र सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1853 लंदन संधि दो जर्मनियों के एकजुट होने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमत हुई थी। कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी द्वारा 2019 में किया गया। तो इसका क्या है? जर्मनी पर कर्ज के संबंध में ये सही है। 1953 में लंदन संधि दो जर्मनियों के एकजुट होने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान को लंबित करने के संबंध में हुई थी। इसमें केवल 1 सही है। 2019 में, ये तो अभी की बात है। 2019 का आखिरी भुगतान कैसे हो सकता है? निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंग की चाल ठोस पदार्थ में सबसे अधिक है? ये साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन नंबर, इसका प्राथमिक तरंग है, सतही तरंग है, तो केवल प्राथमिक भूकंपीय तरंग की चाल ठोस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। भूकंपीय तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाती है और कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने से घट जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों में मध्यस्थता करता है। पर्यावरणीय क्षेत्राधिकार
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है, तो इसमें से कोई सा ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की स्थापना वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। आईसीजे का क्षेत्राधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में सम्मिलित विभिन्न संधियों तथा विषयों में परिणत समस्त मामलों से संबंधित है। तो ये दोनों ही कथन गलत हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शीतोष्ण क्षेत्र तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों के बीच विस्तृत था। तो शीतोष्ण क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य स्थित है, अक्षांश के बीच में स्थित है। शीतोष्ण क्षेत्र तापमान नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 23.5 और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच विस्तृत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।